आज के इस वीडियो में भी हम लोग समझेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ ही इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन कवर हो पाए थे। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वो है ड्यूरिंग और व्हाइल। इसको हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में देखेंगे बिटवीन और एमंग को। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिया कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान and in this video we are going to understand some important preposition having similar meaning. So without getting any further delay, let's get started. तो सबसे पहला प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग, जिसका मतलब होता है के दौरान, और दूसरा है व्हाइल, इसका मतलब भी होता है के दौरान। ड्यूरिंग सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन होता है, जबकि व्हाइल प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, पहला होता है के दौरान और दूसरा होता है जबकि। तो जबकि के सेंस में जब भी इसका यूज़ होगा सेंटेंस में वो ऐसा कंजक्शन होगा, यानी कंजक्शन के तौर पर होगा। तो कंजक्शन क्या होता है? दो वर्ड को जोड़ने वाला या दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड कंजक्शन कहलाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, शी स्टडीड while his brother watched TV। ये एक सेंटेंस है, शी स्टडीड, उसने पढ़ाई की। दूसरा सेंटेंस है, हीज ब्रदर वाज टीवी, उसके भाई ने टीवी देखी। और ये इसको दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, शी स्टडीड वाइल हीज ब्रदर वाज टीवी। तो वाइल का मतलब क्या हुआ? जबकि। उसने पढ़ाई की जबकि उसके भाई ने टीवी देखी। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर कंजक्शन हो गया। तो हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का वीडियो, हमें इसमें प्रीपोजिशन ही समझना है। तो हम लोगों को ये वाला मीनिंग देखना है, यानी कि व्हाइल का मीनिंग के दौरान एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होता है, इसको हम लोगों को नहीं देखना है। क्लियर? तो ड्यूरिंग को सबसे पहले देखते हैं। किसी भी प्रीपोजिशन के पहले बाद नाउन आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन होता है। तो ड्यूरिंग के बाद कैसे नाउन आएंगे? या तो वो इवेंट होगा, या ओकेज़न होगा, या एक्टिविटी होगी। जैसे ड्यूरिंग द लंच, लंच के दौरान। ड्यूरिंग द फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। क्लियर? अब ये दूसरा है व्हाइल। व्हाइल भी कंजक्शन है, तो इसके बाद भी नाउन होना चाहिए। तो इसके बाद जो नाउन आता है वो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है। जैसे व्हाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान। व्हाइल स्टडिंग, पढ़ने के दौरान। व्हाइल हैविंग लंच, लंच के दौरान। तो ये जो भी आईएनजी वाले वर्ड हैं, जैसे व्हाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान, तो ये एक्चुअली में ये वर्ब है नहीं, ये है नाउन, ये है जेरेंड, जो एक नाउन का काम करता है। क्लियर? ये यहाँ पर वर्ब का कोई काम नहीं कर रहा है। व्हाइल प्लेइंग यानी खेलने के दौरान। तो ये क्लियर हो गया कि जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह व्हाइल को यूज़ करेंगे तो उसके बाद इस तरह का जेरेंड यानी कि इस तरह का नाउन आएगा। चलिए एक सेंटेंस भी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे ड्यूरिंग का एग्जाम्पल देखिए, ड्यूरिंग द लंच माई फोन रैंग, यानी कि लंच के दौरान। ड्यूरिंग द लंच माई फोन रैंग, मेरा फ़ोन बजा। वाइल हैविंग लंच माई फोन रैंग, वाइल हैविंग लंच, लंच के दौरान मेरा फ़ोन बजा, माई फोन रंग। दोनों के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यूजेस कैसे हैं? वाइल के बाद इस तरह का नाउन होगा, आईएनजी लगा हुआ वर्ब, जो कि वर्ब नहीं होता है, नाउन होता है। और ड्यूरिंग के बाद कोई सा भी नाउन कैसा होगा? या तो इवेंट होगा, या ओकेज़न होगा, या कोई एक्टिविटी होगी। क्लियर? तो चलिए इसको डिटेल से आगे सेंटेंस में समझते हैं। शी टूक अ नैप ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्रेन जर्नी। ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्रेन जर्नी, यहाँ तक सॉरी, यानी लंबे ट्रेन के सफ़र के दौरान। शी टूक अ नैप, उसने एक नींद ले ली। नैप कहते हैं छोटी नींद को। जैसे दोपहर में हम लोग सोते हैं तो कम टाइम के लिए सोते हैं, रात में तो फुल नींद लेते हैं 6 घंटा 7 घंटा की, लेकिन दिन में हम लोग छोटी नींद लेते हैं, उसको कहते हैं नैप। आम लैंग्वेज में इसको झपकी भी कह सकते हैं। तो शी टूक अ नैप, उसने एक नींद ले ली। कब? ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्रेन जर्नी,
लंबे ट्रेन के सफ़र के दौरान। तो ड्यूरिंग का यूज़ हुआ। इसके बाद देखिए क्या क्या आता है, इवेंट, ओकेज़न या एक्टिविटी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल ड्यूरिंग द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, शी रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल, उसने एक ज़रूरी फ़ोन कॉल को रिसीव किया मीटिंग के दौरान। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टेम्परेचर हैड राइजन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द डे। द टेम्परेचर हैड राइजन यानी बढ़ गया, और सिग्निफिकेंटली का मतलब काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा। द टेम्परेचर हैड राइजन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के दौरान टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ गया। सच में गर्मी भी बहुत है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है व्हाइल, जिसका मतलब होता है के दौरान, यानी इसका मतलब भी होता है के दौरान और व्हाइल का मतलब भी होता है के दौरान। लेकिन इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो कैसा होगा, ing लगा हुआ वर्ब। शी वॉज लिसनिंग म्यूज़िक व्हाइल जॉगिंग इन द पार्क। वो पार्क में जॉगिंग के दौरान म्यूज़िक सुन रही थी। व्हाइल जॉगिंग, जॉगिंग के दौरान, ing लगा हुआ है। व्हाइल जॉगिंग इन द पार्क, पार्क में जॉगिंग के दौरान, शी वाज लिसनिंग म्यूज़िक, शी वाज लिसनिंग म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन रही थी। जॉगिंग तो आप लोग जानते हो, जो एक्सरसाइज के लिए किया जाता है मॉर्निंग में, थोड़ा सा छोटी दौड़ उसको कहते हैं, धीरे धीरे जो दौड़ते हैं वो जॉगिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दे चैटेड विथ ईच अदर वाइल वॉकिंग। ये ing वाला वर्ब है, यानी कि ये नाउन है, वर्ब नहीं है, ये भी नाउन है। दे चैटेड विथ ईच अदर वाइल वॉकिंग इन द पार्क, वो इसमें भी पार्क है। तो पार्क में वॉकिंग के दौरान, पार्क में टहलने के दौरान, दे चैटेड विथ ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर दे जो है दो ही लोगों के लिए आया है। ये कैसे पता चला, ये पता चला ईच अदर से, क्योंकि ईच अदर जो है वो दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है और दो से ज़्यादा लोगों के लिए वन अनदर यूज़ किया जाता है। तो दे चैटेड विथ ईच अदर, यानी वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। कब, वाइल वॉकिंग इन द पार्क, जब वो पार्क में टहल रहे थे। नेक्स्ट है, ही often eats an apple while watching TV। while watching, while के बाद ये वाला नाउन है। he often eats an apple, वो अक्सर एप्पल खाता है। कब खाता है, जब भी वो टीवी देखता है, यानी टीवी देखने के दौरान। while watching TV, टीवी देखने के दौरान वो अक्सर एप्पल खाता है। बहुत सारे लोग पॉपकॉर्न खाते हैं टीवी देखते देखते, ये बेचारा एप्पल खाता है। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में, लेकिन दो लोगों के बीच में, और अमंग का मतलब होता है दो से ज़्यादा के बीच में, यानी मीनिंग दोनों का सेम है, के बीच में, लेकिन बिटवीन दो लोगों के बीच और अमंग दो से ज़्यादा लोगों के बीच, या कोई चीज़ बांटनी हो दो लोगों के बीच, या कोई ऐसी बात हो गई दो लोगों के बीच, तो यूज़ करेंगे बिटवीन का। या एमंग का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटनी हो, या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई झगड़े हो गए, या कोई हंसी मजाक चल रही है, या कोई भी बात हो रही है दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तब एमंग का यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। आई कुडंट चूज़ बिटवीन टू ड्रेसेस, मैं दो ड्रेसेस के बीच में से कोई एक चुन नहीं सकी। दो ड्रेसेस की बात हो रही है, दो ड्रेसेस में से मैं चुन नहीं सकी, आई कुडंट चूज़, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है बिटवीन का, यानी कि दो ड्रेसेस के बीच में मैं चुन नहीं सकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही डिवाइडेड द चॉकलेट इक्वली बिटवीन टू सिबलिंग्स, यानी उसने चॉकलेट बराबर बराबर बांटा, इक्वली बराबर बराबर बांटा, किसमें, बिटवीन टू सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कहते हैं भाई बहन को, सगे भाई बहन को, या तो भाई बहन हो या बहन बहन हो, सिबलिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर टू सिबलिंग्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है बिटवीन का।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एमंग का। ये बिटवीन का एग्जाम्पल दो काफ़ी है समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एमंग का। द डिस्प्यूट एक्सक्लेटेड एमंग द फैमिली मेम्बर्स। डिस्प्यूट कहते हैं विवाद को, झगड़ा, विवाद, विवाद। और एक्सक्लेट कहते हैं बढ़ जाने को। तो यहाँ पास्ट हुआ है, पास्ट है तो इसका मतलब हो गया बढ़ गया, बढ़ गया। द डिस्प्यूट एक्सक्लेटेड अमंग द फैमिली मेम्बर्स, यानी कि फैमिली मेम्बर्स के बीच जो विवाद था या जो भी झगड़े थे वो बढ़ गए। अमंग द फैमिली मेम्बर्स यानी फैमिली मेम्बर के बीच, तो अमंग से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फैमिली मेम्बर 2 से ज़्यादा होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है ही डिवाइडेड द चॉकलेट इक्वली अमंग द सिबलिंग्स। एकदम सेम सेंटेंस है यहाँ पर। ये वाला जो सेंटेंस था, ही डिवाइडेड द चॉकलेट इक्वली बिटवीन द 2 सिबलिंग, 2 का यूज़ हुआ तो बिटवीन, और यहाँ पर एमंग सिबलिंग्स यानी यहाँ पर कितने सिबलिंग्स है ये क्लियर नहीं है, लेकिन एमंग से ये क्लियर है कि 2 से ज़्यादा है। अब वो 4 हैं, 3 हैं, 5 है, 10 है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अमंग जहाँ आया तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादा सिबलिंग्स की बात हो रही है, ज़्यादा भाई बहन की बात हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कंपटीशन इज़ अमंग द टॉप 3 टीम्स। कंपटीशन है किसके बीच में? कंपटीशन 3 टॉप के टीम में कंपटीशन है। एमंग द 3 टॉप, यहाँ पर 3 टीम के बारे में बात हो रही है। टॉप के 3 टीम के बीच जो है वो कंपटीशन है। तो एमंग का यूज़ कहाँ पर होता है? 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी लोग। और बिटवीन का यूज़ होता है 2 लोगों के बीच में, चाहे वो चीज़ों का बांटना हो या कोई भी ऐसी चीज़, झगड़े विवाद या हंसी मजाक या और भी कोई ऐसी चीज़ है जो उनके बीच चल रही है, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच चल रही है, तो अमंग का यूज़ होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।